प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास के वैदिक गणित चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आज सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में हम जैसे भी आप 8th क्लास 9th क्लास में से वैदिक गणित में पढ़ चुके हैं, जैसे योग, घटाना, गुणा और भाग। तो इसी प्रकार वैदिक गणित में हम सबसे पहले आज का टॉपिक वैदिक गणित स्टार्ट करते हैं। योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने में देख लो, वैदिक गणित स्टार्ट करने से पहले योग करने का वैदिक गणित में फॉर्मूला है एकाधिक एन पूर्वेन। एकाधिक एन पूर्वेन, इसका अर्थ होता है एक अधिक। तो एकाधिक एन पूर्वेन से योग किस प्रकार करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे आपका दिया पहला सवाल लेते हैं, इसका साधारण सा दिया हुआ है। जैसे आपका क्वेश्चन है, ये आपको एकाधिक एन पूर्वेन से योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करते समय हम इसमें ध्यान रखना है, पहले तो इसका मतलब एकाधिक एन। एकाधिक एन का मतलब होता है एक अधिक। एक अधिक इस प्रकार, जैसे पाँच का एकाधिक एन, तो आपको 5 का एकाधिक एन लिखेंगे तो इधर लिखेंगे 6। और एकाधिक एन जैसे 5 का एकाधिक लिखना है तो 5 के ऊपर हम लिखेंगे डॉट। जैसे 5 के ऊपर डॉट लिखा तो इसका मतलब हुआ 5 का एकाधिक एन 6, तो एक अधिक मतलब आगे वाली संख्या हम लिखते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे एकाधिक एन से। तो एकाधिक एन से करता है कि जैसे आपका प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ, ये चतुर्थ 4 स्तंभ में दिया हुआ है। तो प्रथम स्तंभ हम जोड़ते हैं, जो 4 और 4 कितने हुए 8। अब 10 हुए तो आपको एकाधिक एन लगाना है। तो 4 और 4 सीधा सा 8 हो गया। 2 और 2 4, 3 और 3 6 और सही है। 5 और 4 9 है। तो इसमें आपको आधार कहीं भी हमको 10 आधार देखने को नहीं मिल रहा है। यदि आधार 10 देखने तो एकाधिक एन मिलेगा। इस प्रकार जैसे दूसरा सवाल लेते हैं इसका, जैसे ये करना पड़ता है। तो इसको करने के लिए हम देखते हैं, जैसे दिया हुआ है एकाधिक एन से 2 और 8 10। जैसे आपका दिया 2 + 8, ये हो गया 10। तो 10 होते ही आपको आगे वाली संख्या पर एकाधिक एन लगाना है। तो 2 और 8 10, 10 होते आपको एकाधिक एन लगाना है। 10 इधर चले गए, पीछे रहा 0 में 2 जोड़ा, 2 के 2। ये आपका क्लियर हो गया। इसी प्रकार आगे चलते हम, ये आपका 3, ये आपका 10 और 3 जोड़े 13। तो इधर आपको एकाधिक एन लगाना है। 13 का 13, 3 रहे, 3 और 3 हो गए 6। आगे इस 8 और 4 का एकाधिक 5, ये अब 5 है। 8 में 5 को ऐड करना, जोड़ना है। तो 8 में 5 को जोड़ा तो कितना हुआ 13 का एकाधिक लगा इधर 3 पर, पीछे रहे 3 और 4 7, तो 7 के 7। इसी प्रकार 4, ये 4 8 और 5 13। तो 13 का आपको एकाधिक लगाना है इस पर, और इधर 3 लिखना है। और 0 का एकाधिक होता है 1। इस प्रकार हम एकाधिक पूर्वेन से जोड़ कर सकते हैं। लेकिन ये तो 9th क्लास की बात हुई, छोटी का पुनरावृत्ति, 9th क्लास की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे अब इस 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, तो 10th क्लास में हम देखते हैं कि इधर इसके साथ में एक और फॉर्मूला जुड़ा हुआ है, एकाधिक एन पूर्वेन प्लस शून्यांश संख्या विधि। एकाधिक एन पूर्वेन प्लस शून्यांश संख्या विधि से करते हैं। तो इससे करते समय आपको ध्यान रखना है, आधार इधर 100 लेते हैं। मतलब इसमें इकाई का आधार लिया, इसमें
दाई दो संख्या तक लेते हैं, तो इसको बोलते हैं एकाधिक पूर्णांक प्लस शून्यांश संख्या विधि से योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लो, अब योग करते हैं एकाधिक पूर्णांक प्लस शून्यांश संख्या विधि से। अब वैदिक गणित में दे दिया, हम योग पढ़ रहे थे, तब इससे बड़े वाले जब बड़ी संख्या दी हुई, छोटी संख्या दी हुई तो आपको एकाधिक पूर्ण से ही करते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या दी हुई है, अंक ज़्यादा हो, तो इसको हम एकाधिक पूर्ण शून्यांश संख्या विधि से करते हैं। किस प्रकार करते हैं वो देख लो इधर। अब इसमें आपको शून्यांश संख्या में आपको ध्यान रखना है, आधार आपको 100 लेना है। आधार 100 मतलब 2 जीरो है, तो इकाई दो स्तंभ साथ में करते हैं, ये प्रथम स्तंभ है, द्वितीय, और दोनों स्तंभ को साथ में करते हैं तो संख्या ज़्यादा है, इसको जोड़ के हम करेंगे। जैसे देख लो, ये अब सबसे पहले ये, तो सबसे पहले भागीदार लिखेंगे हम, पहले वाला स्तंभ करते हैं हम 84 प्लस 85, इन दोनों को जोड़ते हैं 5 और 4 9, 8 और 8 16। तो जैसे देख लीजिए 100 से ज़्यादा हो गया, तो ये आपका ये भाग दिया हुआ है, ये आपका एकाधिक लगे, तो पीछे कितने बचे 69। अब जैसे लगा 69 बजे, तो यहाँ पर 169 होते थे, तो यहाँ पर आपको आगे 4 पर आपका लगेगा एकाधिक है, जो असल के रूप में आमतौर पर हम देखते हैं। जैसे साधारण जोड़ करते हैं तो 10 का आधार ले 100 का आधार लेते हैं, तो 100 का आधार लिया तो एक आंसर लगी। तो इसी प्रकार एक वैदिक गणित में भी इस प्रकार हम एकाधिक गणना करते हैं, तो आपको इसका एकाधिक गणना पीछे रहे 69। अब 69 को 47 में जोड़ना है, दोनों को जोड़े 9 और 7 16, 16 का 6 असल 1, 6 और 4 10, 10 और असल वो 11। ये भी 100 से ज़्यादा हो रही है, तो ये भी आपका क्या लगा एकाधिक है, ये एकाधिक लगा 8 पर। इसे पर पीछे कितने बचे 16 को जोड़े 87 में, दोनों को जोड़ते हैं तो 6 और 7, 6 और 7 13 असल 1 8 और 1 9, 9 और 1 असल 10। ये भी 100 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 100 से ज़्यादा होते हैं आपको क्या करना है, आगे वाले संख्या पर एकाधिक लगाना है, एकाधिक में। तो ये रहा 0 और 3, 0 और 3 में 88 जोड़ना है, 8 और 3 11, 8 1 असल, ये आपका 91। अब संख्या पूरी हो गई, तो पीछे कितना 91, वो 91 हम इधर लिखेंगे। ये आपका प्रथम जो 2 स्तंभ लिए थे इसका 91। इसी प्रकार दूसरा तीसरा और चौथा स्तंभ लेते हैं, तो आपका दूसरा शिफ्ट करेंगे तो 2 लिखेंगे इधर संकेत के रूप में। अब इसी प्रकार जैसे आपने ये किया है, जैसे आपने इसमें इसको जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा है, तो उसी प्रकार इसको भी जोड़ना आपको। सबसे पहले इसमें दिया जैसे 32, ये आपका दोनों चॉइस है, लेकिन 4 के ऊपर लगा हुआ एकाधिक है, तो इधर आपको ध्यान रखना, जहाँ पर एकाधिक लगा वो संख्या एक बढ़ के, एकाधिक का मतलब होता है 1 से अधिक, तो आपको एक चॉइस है, तो इधर आपको 25 चॉइस, तो 32 और 25 को जोड़ेंगे 5 और 2 7, 3 और 2 5 57। 100 नहीं हो रहे, तो इससे आगे और संख्या जोड़े, ये कितने 2 और 8 मतलब 28, 8 के ऊपर एकाधिक लगा तो 29, तो 57 प्लस 29, दोनों को जोड़ेंगे 9 और 7 16 असल 1 5 और 2 7, 7 और 1 8। अभी भी 100 नहीं हो रहे, तो इसे आगे वाले और संख्या जोड़ेंगे। चॉइस नहीं होते हुए इधर कितनी है 25, दोनों को जोड़ते हैं 5 से 11 8 10 10 और 1 11, 111। अब जैसे 100 होते आप आधार हमने 100 लिया, तो 100 होते आपको इधर ये आपका लगेगा एकाधिक और 11 इधर रहेंगे इधर, तो आपको ये हो रहा है, तो आपको इधर लगाना है एकाधिक। पीछे रहे 11 प्लस 32, दोनों को जोड़े 2 और 1 3 और 1 4 43। आपका पूरा हो गया, तो इधर लिखेंगे हम 43। इसके बाद पीछे रहे ये आपका 1 अंक वाला दिया हुआ है, तो ये 1 अंक वाला सीधा जोड़ दो, 4 3 7 7 और 3 10
10 और 10 20, 20 और 4 24, तो इधर आपका 24। इस प्रकार हम शून्यांश संख्या विधि से योग ज्ञात कर सकते हैं। इस वापस योग ज्ञात की शून्यांश संख्या विधि से हम योग ज्ञात करते हैं। जो आपकी प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है इसी से आप पहला सवाल करते हैं, शून्यांश संख्या विधि से योग ज्ञात कीजिए, वो भी वैदिक विधि से। तो जैसे देख दिया हुआ आपका, दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 स्तंभ दिए हुए, आपको शून्यांश संख्या विधि से ज्ञात करना है। तो अब शून्यांश संख्या विधि से ज्ञात करना है तो इधर आधार भी कितना लेंगे हम, 100 के आधार से, बस 2 0 आ रहा था, इसको बोलते शून्यांश संख्या विधि। अब 2 2 का जैसे आगे वाला सवाल किया था इसी प्रकार इसको करेंगे। जैसे पहला भाग इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले 44 प्लस 93, दोनों को जोड़े 4 और 3 7, 9 और 4 13, तो 100 हो गया। तो ये आपका 100 होते आपको इसमें एक अधिक लगाना है, पीछे रहे 37, तो आपको 136 होते हैं, आपको एक अधिक कहाँ पर हो रहे हैं, इस 93 को इसमें जोड़ने पर हो रहे हैं, तो 8 पर आपका लगेगा एक अधिक है। इस पर आ गया 36 प्लस 74, दोनों को जोड़े 7 और 4 11, असल 1 लगे 7 और 4 3 10 10 और असल 1 ये 11, ये भी 100 हो गए। तो 100 होते आपको इधर एक अधिक लगाना है 9 पर, और पीछे रहे 11 11 प्लस 86, दोनों को जोड़ो 1 से 7 8 और 1 9 97, 100 नहीं हो रहे तो इसके आगे और जोड़ दो, तो 97 प्लस 87, 7 और 7 14 4 हासिल 1 8 9 17 17 और 1 हासिल 18 184 184, तो आपको एक लगेगा अधिक है, यहाँ पर आपका एक अधिक हो रहा है तो यहाँ लगेगा, और पीछे आपका रहा 84, तो डायरेक्ट ऐसे 84 के 84, वैसे भी जोड़ते तो इधर 84 आता है, लेकिन दिया हुआ आपका ये जैसे 1 2 3 4 5, अब 2 स्तंभ ले रहे हैं इसलिए इसको शून्यांश संख्या विधि कहते हैं। जैसे ये किया है इसी प्रकार सभी आपको करते जाना है। अब 2 ये स्तंभ लेते हैं, सेकंड में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 32 48 48 का एक अधिकरण लगा हुआ है, 48 का एक 49, दोनों को जोड़ते हैं 9 9 और 2 11 हासिल 1 4 और 3 7 7 और 1 8, अभी भी 100 नहीं हो रहे हैं, तो इसके आगे वाले कितने 89 89 का एक अधिकरण 90, दोनों को जोड़ा था 1 8 9 117, मतलब 171 में ये तो इधर आ जाएंगे, ये आपका एक अधिकरण लगा। तो इन संख्या जोड़ने पर लगेगा, तो इसके आगे वाली संख्या है 2 2 पर लगेगा एक अधिकरण। पीछे रहे हमारे 71 में ऐड प्लस करेंगे 43, दोनों को जोड़ दिया 4 और 1 3 और 1 4 4 और 7 11, ये भी 100 हो रहा है। 100 होते ही आपको इधर लगाना है, क्या हो गया 171 71 में जोड़ेंगे 32 दोनों को जोड़ा 2 और 1 3 7 और 3 10 10 के 10, तो ये भी आपका इधर भी एक अधिकरण लगा 103 में एक अधिकरण लगा, एक अधिकरण लग गया 4 पर। तो पीछे रहे इसमें 03 के आगे 24 का एक अधिकरण होगा 25, दोनों को जोड़े 25 और 3 28, तो इधर हम लिखेंगे 28, 2 स्तंभ और हो गए। आगे अब तीसरा करेंगे इसमें 68 और 32, 68 प्लस 32, दोनों को जोड़ते हैं हम 68 प्लस 32, जैसे 8 और 2 10 हासिल 1 6 3 9 9 और 1 10,
तो आपको 10 होते यहाँ पर जैसे दोनों 10 हुए, तो इधर जैसे कोई संख्या नहीं है, अब आगे इधर संख्या दी है, तो 0 करके इसका आपको एकाधिकरण लगाना है। 0 करके इस पर क्या लगाना है, एकाधिकरण। तो जैसे आप पीछे रहे 0, 100 एकाधिकरण में चला गया, 42 में एकाधिकरण लगा हुआ है तो 43, 0 + 43 तो 43 के 43, 43 में आगे जोड़ेंगे 35, 36 का एकाधिकरण 35, तो पीछे 35 दोनों जोड़ते हैं 5, 8, 4 और 3 7, 34 भी जोड़ दिए, 34 में जोड़ेंगे आप 35 हो गए 34, 34 में जोड़ेंगे आप 53, दोनों को जोड़े 8, 3 11 असल 1, 7 5 12, 12 और 1 असल 13, 131, तो इधर भी आपका आएगा एकाधिकरण। अब पीछे रहे इधर 31। अब इधर भी 0 का एकाधिकरण, 0 का एकाधिकरण मतलब होता है 1 अधिक, तो 1 अधिक में 0 का मतलब 1, 0 का एकाधिक 1 और 1 ये हुए 2। तो इस प्रकार हम शून्यांक संख्या विधि से ज्ञात कर सकते हैं। और जो आपके प्रश्नावली में 1 पॉइंट में 2 सवाल दिए हुए, वो भी इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे योग में हम देखते हैं कि समय वाले सवाल, जो समय वाले सवाल होते हैं, जो टाइम वाला दिया होता है, उनका वैदिक गणित में योग किस प्रकार करते हैं। योग करते समय तो आपको ध्यान रखना है, इधर दिया हुआ नोट कर लेना आप अच्छी तरह से कि मापन इकाई में समय के प्रश्नों को हल करते समय विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें मिनट और सेकंड 2 बात, जैसे घंटा मिनट सेकंड आता है, इस प्रकार जैसे घंटा मिनट और सेकंड, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपको एक तो मिनट का और सेकंड के, इन 2 बातों में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि मिनट जो 60 होती है, तो 60 मिनट होते हैं तो उसको 1 घंटा कहा जाता है। इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है, समय व मिनट का जो प्रथम स्तंभ होता है, मिनट का जो प्रथम स्तंभ या सेकंड का प्रथम स्तंभ, दोनों का आधार 10, लेकिन द्वितीय स्तंभ होता है उसका आधार 100 लिया जाता है। विशेष कर ध्यान रखना है कि जैसे दिया हुआ आपके, जैसे आपका दिया 45, ये आपका जैसे 45 मिनट है, तो ये आपका ये प्रथम स्तंभ कहलाएगा और ये द्वितीय स्तंभ कहलाएगा। जो प्रथम स्तंभ का आधार आपको देना, आपको प्रथम स्तंभ आधार हमेशा मिनट हो चाहे सेकंड हो, उसका प्रथम स्तंभ का आधार हमेशा 10 लिया जाएगा। और इसी प्रकार जैसे द्वितीय स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ जैसे मिनट और सेकंड दोनों का द्वितीय स्तंभ होता उसका आधार से लेंगे। ये 2 बात विशेष कर ध्यान रखना है, तब जाके सवाल सही होते हैं। जैसे इसका योग करते हैं हम, दिया हुआ आपको इसमें ये, अब सेकंड दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है और घंटा दिया हुआ है, तो आपको विशेष इसमें ध्यान रखना है मिनट और सेकंड का प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ। इसी प्रकार मिनट का प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ दोनों इस प्रकार दिया हुआ है। जैसे इसको हल करते हैं, ये आधार 10 होते हैं आपको, जैसे आधार जोड़ते समय 10 हुआ, 10 होते आपको लगाना है एकाधिकरण, क्योंकि हम एकाधिकरण से योग कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं इधर, ये दिया 3 और 5 8, 8 और 7, 8 और 7 15, तो 15 होते आपका एकाधिकरण लगा, इधर आपको लगाना है एकाधिकरण, और 15 के 5 इस प्रकार। अब जैसे आप जोड़ते हैं, अभी द्वितीय स्तंभ है सेकंड का, तो इधर ध्यान रखना आपको हासिल जो कहते हैं हम पर से होते आपको हासिल लगाना है। जैसे 5 और 3 8, 8 होते 8 हो गए, जैसे 5 और 3 8, ये 8 हुए, तो 8 होते आपको से होते हासिल लगाना है, तो से होते एक हासिल चली गई, पीछे रहे 2, तो जैसे दिया हुआ 8 हुए तो से तो इधर चले जाएंगे हासिल के रूप में, पीछे रहे 2 को जोड़ना है एकाधिकरण में 4 का, तो 5 में, तो 2 और 5 ये भी हुए 7, तो से इधर चले जाएंगे और पीछे रहा 1, ये आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार मिनट के आते हैं, तो मिनट में भी ये पहला स्तंभ है, तो आपको पहला स्तंभ लिखा हुआ है, मिनट का जो स्तंभ पहला होता है उसका आधार कितना लेते 10, 10 के हिसाब से करना है। 9 और 4 का आएगा में 5, 9 5 14 होते, तो 14 होते आपको इसके ऊपर एकाधिकरण लगाना है। पीछे रहे 4
4 और 3 7, 7 के 7 लिखना है इधर। अब मिड का सेकंड स्तंभ है तो इसका आधार हमेशा 6 होगा। जो 4 और 2 ये दोनों होकर इसका एकाधिकरण लगाओ तो 3, तो 4 और 3 7, तो 7 का एकाधिकरण 7 होते आपको इधर एकाधिकरण लगाना है। पीछे रहा 1 को 5 में जोड़ना है तो 6, तो ये आपका इधर आपको एकाधिकरण लगाना है, तो इधर रहा 0। अब घंटा, तो घंटे वाली बात तो ये सीधी सीधी हुई है कि आपको इसमें आधार 10 ही लेना है या पूरा जोड़ दो। तो 10 लेते तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 का एकाधिकरण लगा इधर लगाना आपको 3। ये 4 और 3 7, 7 और एकाधिक 1 है तो 2 हो गए, 2 7 और 2 9। इस प्रकार वापस समय का जो समय का दिया हुआ है, समय विशेष ध्यान रखना, इसमें समय के जो प्रश्न दिया आते हैं वो इस प्रकार हम हल करेंगे।